हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो कि है एमपी में पैरामेडिकल स्टाफ की न्यू वैकेंसी से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, एमपी में पैरामेडिकल स्टाफ की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। कौन कौन सी पोस्टें यहाँ पे निकली हुई हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, लोकेशन क्या रहेगी, सैलरी क्या मिलेगी, सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं फ्रेंड्स, 16/8/2021 को गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर से रिलीज़ हुआ है। पैरामेडिकल की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। चलिए देख लेते हैं डिटेल से। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने शासकीय और स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों से पैरामेडिकल कोर्सेज किए हुए हैं, केवल वे ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी पोस्टें निकली हुई हैं। पहली जो पोस्ट है वो है टेक्नीशियन की। टोटल 22 पोस्ट यहाँ पे है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको वेतन मिलेगा 28,700 से 91,300 रुपये। अब चलिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं क्या मांगी गई है। आपका पीसीबी से 12th पास होना चाहिए और संबंधित ट्रेड से आपका डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए और पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। टेक्नीशियन की 20% जो पोस्टें हैं वो संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षित है। इसके बाद है ईसीजी टेक्नीशियन, इसकी भी 5 पोस्ट आपको मिल जाएंगी। इसमें भी आपको ईसीजी का सर्टिफिकेट लगेगा। पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए और पीसीबी से आपका 12th होना चाहिए। इसी प्रकार लैब असिस्टेंट की यहाँ पे पोस्ट है। आपके पास डीएमएलटी होना चाहिए। 11 पोस्टें निकली हुई हैं लैब असिस्टेंट की और पीसीबी से 12th होना चाहिए और आपके पास पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो टोटल 10 पोस्ट यहाँ पे निकली हुई हैं, जिसमें से फ्रेंड्स आपको 28,700 से 91,300 तक का वेतनमान मिलेगा। पीसीबी से आपकी 12th होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए आपका रेडियोथेरेपी में और पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स रेडियोग्राफर की पोस्ट है। इसमें भी आपको सैलरी 28,700 से 91,300 मिलेगी। 16 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई हैं और पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। ट्रेड से आपको डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए और 12th आपकी जो है वो पीसीबी से होना चाहिए। अगली पोस्ट है डायलिसिस टेक्नीशियन की। 11 पोस्टें यहाँ पर निकली हुई हैं। आपकी पीसीबी से 12th होना चाहिए, डायलिसिस का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो है प्रोस्थो टेक्नीशियन की। इसमें आपको डिप्लोमा होना चाहिए प्रोस्थेटिक और आर्थोटेक टेक्नीशियन में और 12th आपकी पीसीबी से होना चाहिए और इसमें आपका पंजीयन जरूरी नहीं है फ्रेंड्स। इसके बाद है फार्मासिस्ट की। इसमें आपका फार्मेसी में फ्रेंड्स आपका डिप्लोमा या फिर डिग्री होना चाहिए। 12th आपकी पीसीबी से पास होना चाहिए और आपका फार्मासिस्ट का जीवित पंजीयन होना चाहिए। ऐसी जो अगली पोस्ट है वो है डार्क रूम असिस्टेंट की। एक पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है। पीसीबी से 12th होना चाहिए, एक्सरे का सर्टिफिकेट होना चाहिए और पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। इसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है लैब अटेंडेंट की। 11 पोस्ट यहाँ पे निकली हुई हैं। पीसीबी से आपका 12th होना चाहिए। तो फ्रेंड्स वेतनमान की बात करें तो पहले आपकी जो नियुक्ति है वो 3 माह के लिए की जाएगी, जिसमें आपको 10,000 रुपये वेतनमान दिया जाएगा। इसके बाद आपका 3 महीने बाद एग्ज़ाम होगा। अगर आप पास होते हैं एग्ज़ाम में तो आपको नियमित नियुक्त यहाँ पे किया जाएगा और पहले वर्ष में आपको 70%, दूसरे में 80 और तृतीय वर्ष में आपको 90% रूप की राशि स्टाइपेंड के रूप में दी जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आवेदन शुल्क की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हमारे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपये और जो भी आरक्षित श्रेणी से हैं उनको 250 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना होगा। आयु सीमा की अगर बात करें तो SC ST OBC के लिए है 45 वर्ष अधिकतम आयु और जनरल के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे आयु रहेगी फ्रेंड्स 40 वर्ष। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं कि अनर्हताएँ भी कुछ दी हुई सिलेक्शन प्रोसेस है। पहले आपकी जो मेरिट बनेगी फ्रेंड्स, वो अगर आपके डिग्री है किया है आपने तो आपको प्रायोरिटी प्राथमिकता दी जाएगी। डिप्लोमा, फिर इसके बाद डिप्लोमा को प्राथमिकता दी जाएगी और इसके बाद सर्टिफिकेट को। और फ्रेंड्स अगर दो कैंडिडेट के एक से अंक होते हैं तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ अधिक है उनको प्राथमिकता दी जाएगी और इस 3 महीने बाद आपका राइट इन एग्ज़ाम होगा। जितने भी कैंडिडेट पास होंगे उनको यहाँ पे परमानेंट किया जाएगा। अब बात करते हैं आपकी वो एग्ज़ाम डेट कब से। फ्रेंड्स आपके ऑनलाइन फॉर्म कब से आ रहे हैं तो 16/4/2021 से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है 26/8/2021 शाम 5 बजे तक। इसके बाद है आवेदन आप कैसे करेंगे तो संलग्न प्रपत्रानुसार आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न कर आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक संस्था स्तर पर करना होगा। आपके ऑफलाइन आवेदन आप यहाँ से करेंगे और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, ये आप संलग्न करेंगे अपने फॉर्म में और आप इसे स्पीड पोस्ट या डाक के माध्यम से भेज सकते हैं।
इसमें आपकी 10th-12th की मार्कशीट रहेगी, आपने जो भी क्वालिफिकेशन है उसका यहाँ पर डिप्लोमा डिग्री आपको लगाना पड़ेगा, पैरामेडिकल काउंसिल का आपको जीवित पंजीयन लगाना पड़ेगा, फ़ोटो लगानी पड़ेगी और आपका नया फ़ोटो और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको यहाँ पर लगानी होगी और जाति प्रमाण पत्र भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद की हम जानकारी की अगर बात करें तो फ्रेंड्स ये आपका आवेदन पत्र का प्रारूप है। इसमें आप जो जो यहाँ पे जानकारी आपकी मांगी जा रही है वो सब आपको यहाँ पे भरना होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पैरामेडिकल वैकेंसी से संबंधित और कोई नई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।